Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर 4 से रिलेटेड एक केस स्टडी के बारे में, जो कि है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इससे रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन से। एक अपीरियल बनाने वाली कंपनी के अंदर काफ़ी सारी वुमेन्स हैं, उन्होंने अपनी सेल्स को खो दिया है, खो रही हैं वो, और काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से। इसे बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या है किया है, एक जो रेपुटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उसको हायर किया है, और उसने बहुत ही कम टाइम के अंदर सेल्स को बढ़ा दिया है। हालांकि उसके बारे में ये सब बातें निकल के आ रही इंडल्ज है कि इसके अंदर जो वुमेन के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे, उसके अंदर ये इंडल्ज है। कुछ समय के बाद एक वुमेन एम्प्लॉय ने एक कंप्लेंट डाली उनकी जो मैनेजमेंट है उसके पास में, कंपनी की मैनेजमेंट के पास में, कि जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो उसे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के साथ में इनडिफरेंसेस होने की वजह से और उसकी बात को अनसुना किए जाने की वजह से उसने क्या किया, उसने एफआईआर लॉन्च कर दिया है पुलिस के पास में। इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए और सिचुएशन को की ग्रेविटी को समझते हुए कंपनी ने क्या किया, उस वुमेन को फिर नेगोशिएशंस के लिए बुलाया और उसको ऑफ़र किया एक बहुत ही भारी भरकम रकम कि इस मनी को आप ले लो और केस को और कंप्लेंट को दोनों को ही विड्रॉ कर लो, और साथ में लिख कर दो कि ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमें क्या बताना है, हमें आइडेंटिफाई करना है एथिकल इश्यूज़ को जो कि इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उस वुमेन के पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। पहले से कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई है वर्क प्लेस के ऊपर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के द्वारा। फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंपनी के लिए, क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में जो सेल्स है कंपनी की वो बढ़ा दी है। कंपनी मैनेजमेंट है उसके साथ में इन डिफरेंसेस देखने को मिले वुमेन की कंप्लेंट को लेकर। कंपनी है वो वुमेन को प्रेशराइज कर रही है कि वो विड्रॉ कर ले इस केस। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, वुमेन एम्प्लॉय है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कंपनी मैनेजमेंट है, और उसके अंदर और भी काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं। एथिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं इस केस के अंदर, इस केस को आगे परस्यू करने के लिए वो वुमेन कंपनी के साथ में मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नेगोशिएट करती हैं, तो ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देने की बात है। इसके अंदर प्रोफेशनल लाइफ को सेव करने की बात है। जो वुमेन एम्प्लॉय है उसके साथ में नेगोशिएट करके प्रूव करना होगा इनोसेंस, अगर वो गिल्टी नहीं है तो। और इनसेंसिटिविटी देखने को मिली है वुमेन की डिग्निटी को लेकर, कैसे वो इलेजिटिमेट नेगोशिएशंस कर रही है वुमेन के साथ में, वुमेन एम्प्लॉय के साथ में। और इसके अंदर अगर वो वुमेन अभी भी काम करती है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ में, तो वो उसके मॉरल कंसाइंसेस के भी खिलाफ होगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो इसके पास में अवेलेबल है। एक वुमेन एम्प्लॉय के पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वो केस को कंटिन्यू कर सकती हैं और खड़ी रह सकती है कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ। इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसको फेयर चांस मिलेगा प्रूव करने का अपना व्यू पॉइंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, और उसे मेंटल पीस भी मिलेगा क्योंकि वो खुद के साथ में खड़ी हैं। फिर उसके नेगेटिव क्या होंगे, वो मेंटल एजोनॉय फेस कर सकती है क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ों को मेनली सपोर्ट नहीं किया जाता है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, और उसके अंदर उसका जो करियर है वो भी ख़राब हो सकता है। फिर दूसरा क्या होगा, एक्सेप्ट करे नेगोशिएशन ऑफर को कंपनी के द्वारा दिया गया और उसके केस को विड्रॉ कर ले। इसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके बेनिफिट मिलेंगे उसके अपने करियर के अंदर, और वो किससे भी बच जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट की रिग्रेस प्रोसेस से भी बच जाएगी। फिर दूसरा क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इस वजह से वुमेन एम्प्लॉय को डिसऑनेंस और मेंटल पीस है वो भी अफेक्ट होगा उसका, और उसकी कंसाइंसेस हैं उसे अलाउ नहीं करेंगी एक्सेप्ट करना मॉनेटरी गेंस को, और वो फ्यूचर में भी कभी अपने साथ में दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, या फिर वो रिज़ाइन कर दे कंपनी से और फोकस करें अदर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर, वो इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाएगी और साथ में उसको बेनिफिशियल होगा करियर प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर। इसके नेगेटिव क्या है, वो पूरी लाइफ उसका डर बना रहेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और वो अपनी लाइफ में रिग्रेट करेगी कि वो अपनी जो खुद को जस्टिस ना मिलने के ऊपर वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का, उसमें आंसर देते हैं हम। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, वे है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वुमेन एम्प्लॉय है वो एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकती है, और उसके एक्शन है वो बाकी सभी जो वुमेन एम्प्लॉय के कंसर्न्स हैं उसको वॉइस, और ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और ये उस वुमन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो
सामने निकल कर आए और एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर सामने रखे। ये सिर्फ उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं देगा बल्कि इंक्रीज करेगा उसकी कॉन्फिडेंस को और इनर स्ट्रेंथ को। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, इसके अंदर मेजर फॉल्ट देखने को मिला है कंपनी मैनेजमेंट का, और क्योंकि इसके अंदर प्रायोरिटी दी जा रही है प्रॉफिट मोटिव को, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को सेव किया जा रहा है, ना कि और परफॉर्म नहीं किया जा रहा है इन जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा अपना मैंडेट है, जो कि किसके अंदर बताया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसके अंदर प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल किया जाता है। और ये एक्ट है 2013 का। और गांधी जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी है, गांधी जी का भी मानना है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी नहीं होनी चाहिए। ये 7 सोशल साइंसेज है गांधी जी के, उनके अंदर बताया गया है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट है। वो अपनी वैल्यूज़ के अंदर लेक कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है, किसमें, रिस्पेक्ट ना करने में वुमेन की डिग्निटी को, वर्क कल्चर एथिक्स को और जेंडर इक्वालिटी को। इसके बारे में आपका क्या मानना है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन के बारे में सोचना और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।